नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जोशीले अंदाज में कहा, मैं महाराष्ट्र में 3 लाख बिहारी भाइयों के साथ छठ मनाकर आया हूं। छठ मैया का अपमान करने वाले राहुल गांधी जैसे लोग बिहार की भावना नहीं समझ सकते। अब बिहार के लोग तय कर चुके हैं, जो छठ का सम्मान नहीं करता उसे बिहार में सम्मान नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा, बिहार में लालटेन का ज़माना ख़त्म हो गया, अब तो चिराग का दौर है। आपके मंच पर बैठा यह भारत का चिराग बिहार की नई उम्मीद है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप एनडीए समर्थित उम्मीदवार बाबूलाल शौर्य को विजयी बनाएं। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। चिराग भैया के या फिर नीतीश कुमार के भी भाग्य का फैसला करने वाला चुनाव नहीं है। 6 तारीख का चुनाव आपके भाग्य का फैसला करने वाला चुनाव है। प्रवक्ता के युवाओं के भाग्य का फैसला करने वाला, प्रवक्ता की महिलाओं के भाग्य का फैसला करने वाला ये चुनाव है। दोस्तों, हमारे मोदी जी, नीतीश जी, चिराग भैया के नेतृत्व में लगातार बिहार आगे बढ़ रहा है। और अब बिहार किस कगार पर खड़ा है कि अगले 5 सालों में बिहार की गाड़ी इतनी तेजी से दौड़ेगी कि बिहार को कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। किस प्रकार से बिहार में रास्ते बने हैं, पुलिया बने हैं, स्कूल बने हैं, कॉलेज बने हैं, मेडिकल कॉलेज बने हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बने हैं, कारखाने बन रहे हैं, जिस प्रकार से बिहार का एक बदला हुआ रूप हम देख रहे हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, इस बिहार की तकदीर और तकदीर दोनों बदलने का काम केवल और केवल एनडीए ने किया है और एनडीए ही कर सकता है। और दोस्तों, मैं तो महाराष्ट्र से आता हूँ। अभी मैं तो यहाँ आने से पहले मुंबई के समुद्र के किनारे पर चौपाटी पर 3 लाख बिहारियों के साथ छठ पूजा कराकर आया। छठी माई का आशीर्वाद लिया है, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया है, तभी मैं आपके बीच यहाँ पर आया हूँ। लेकिन देखिए हालत क्या है। अरे ये राजद वाले जिनके साथ खड़े हैं वो देश के शहजादे राहुल गांधी जी की मैया का भी मजाक उड़ाते हैं। अरे बताइए, बिहार में आकर कोई छठी मैया का मजाक बनाए तो क्या बिहारी उसको छोड़ देंगे? अरे उसकी मट्टी पलीत करके छोड़ेंगे। और यह तेजस्वी कहता है मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तेजस्वी भैया, आप कैसे मुख्यमंत्री बनोगे? आपके लालटेन में तेल नहीं और बिहार का मुख्यमंत्री बनना, बिहार का मुख्यमंत्री बनना बच्चों का खेल नहीं। अरे बिहार में ये बुझी हुई लालटेन नहीं चलेगी, बिहार में चमकता हुआ चिराग चलेगा। बिहार में नीतीश बाबू चलेंगे, बिहार में मोदी जी चलेंगे। अरे मोदी जी को तो हर राज्य प्यारा है, मेरा महाराष्ट्र भी बहुत प्यारा है, लेकिन यकीन मानिए मोदी जी का सबसे ज्यादा प्यार अगर किसी एक राज्य पे है तो बिहार पर है। मोदी जी के मन में बिहारी और बिहारियों के मन में मोदी, ये बिहार ने एक ऐसा नाता मोदी जी के साथ तैयार किया है। और अब आने वाले दिनों में मोदी जी, नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार के युवाओं को 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार देने का काम केवल और केवल एनडीए की सरकार करेगी। दोस्तों, वादे तो बहुत करे हमारे तेजस्वी भैया ने, राजद ने, महागठबंधन ने वादे तो बहुत किए, लेकिन केवल वादे करने से नहीं होता, इरादे भी चाहिए। इरादे तो मोदी जी, नीतीश बाबू और चिराग भैया के पास है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ, अगर ये परिवर्तन हमको देखना है, हमारे युवाओं के हाथ को रोजगार, हमारी महिलाओं को रोजगार, हमारे किसानों को सम्मान, हमारे गरीबों को सम्मान अगर चाहिए तो केवल एनडीए ही ये दे सकती है। और एनडीए के उम्मीदवार हमारे बाबूलाल शौर्य, इस प्रवक्ता से हम हेलीकॉप्टर लेकर आज आए हैं। अब 6 तारीख को बाबूलाल जी का हेलीकॉप्टर आपके हाथ में है। बाबूलाल जी के हेलीकॉप्टर से पहले आप लोग ऐसा हेलीकॉप्टर
वाले सीधा पटना में उतरे और नीतीश बाबू के साथ हमारे शौर्य जी भी वहां पर दिखे। ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और अपने शब्द पर बंदा मेरे लिए कभी भी कोई राजनीतिक मंच हो भी नहीं सकता। ये मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की जन्मभूमि है, ये मेरी धरती है, ये मेरा परिवार है। मैं सिर्फ अपने परिवार के लोगों का आशीर्वाद लेने आया, सिर्फ आप सबका आशीर्वाद लेने आया हूँ, क्योंकि मैं एक ईमानदार प्रयास कर रहा हूँ, एक ईमानदार कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे मेरा राज्य, मेरा बिहार एक विकसित राज्य बने। जब हम लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि भैया कैसे दिल्ली, मुंबई चमचमाते शहर है। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा राज्य, हमारा बिहार, भैया ये जिन्होंने भी बनाया, हम लोग भी चाहते हैं कि बिहार एक विकसित, उनको भी जाइए जिन्होंने बनाया। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।